Rajwade is well known for his writings in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. तो इनका बहुत स्ट्रांगली मानना था रजवाड़े का कि हमने हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए. He compiled the edited 22 volumes of मराठांच्या इतिहासची संधने. तो मराठाच्या इतिहासाची संधने, इसके जो 22 वॉल्यूम्स थे उनको रजवाड़े ने कंपाइल किया. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. तो इन्होंने बहुत ध्यान से सभी वॉल्यूम्स के प्रीफेस लिखे. प्रीफेस मतलब बुक के स्टार्टिंग में एक जो पेज होता है जिसमें बुक के बारे में लिखा होता है. He stated, history is all inclusive image of the past societies. He did not include only the stories of the political images, conspiracies and war for seizing power. He insisted that history should be written only using the authenticated documentary source. तो इनका क्या कहना था कि हमने हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए हिस्ट्री में, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं उसी के हिसाब से हमने सब कुछ लिखना चाहिए. मतलब जो भी हम लिखते हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए. ये चीज़ का हमने ध्यान रखना चाहिए. द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो क्या हुआ कि नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफीज हिस्टोरियंस जो थे, जो हमारे देश के हित में सब कुछ लिखते थे, इस वजह से ऐसा हुआ कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी चालू हुआ, या हम इंडिपेंडेंस के लिए भी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ. इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. तो इस बारे में जो विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 में बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रिलीजियस हिस्ट्रीज टू. तो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफीज ने रिलीजियस हिस्ट्री भी लिखी, रीजनल हिस्ट्रीज भी लिखी. मतलब एक एक रीजन के बारे में, जैसे मराठास का अलग रहेगा, बंगाल का अलग रहेगा, गुजरात साइड का अलग रहेगा, तो एक एक रीजन के हिसाब से भी इन्होंने हिस्ट्रीज लिखी. As a result, the attention of the historians was drawn to the geographic conditions and the history of South Indian regions. तो फिर क्या हुआ, क्योंकि एक एक रीजन के बारे में भी फोकस होने लगा, तो साउथ इंडिया पे भी काफ़ी सारा फोकस आया. ये हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में कैसे जोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट है, वो भी डिफरेंस हमको पता चला. हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. तो अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो टाइम था उसमें उसके बारे में, उसकी हिस्टोग्राफी के बारे में हम देखेंगे. नाउ अलॉन्ग विद द राइटिंग ऑफ द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, द कल्चरल, द सोशल एंड द इकोनॉमिकल हिस्ट्रीज वर ऑल्सो बीइंग रिटन. तो अभी सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है, इवेंट्स के बारे में नहीं, हमारे कल्चर और सोशल और हमारे इकोनॉमिक के बारे में भी हिस्ट्री में लिखा जाने लगा. Now we'll go to page number 12. So the scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic systems, political ideologies, cultural aspects. तो फिर जो historians थे वो और भी चीज़ों के बारे में लिखने लगे, जो साइंस के अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में, साइंस के बारे में, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये सभी चीज़ों के बारे में हिस्टोरियंस लिखने लगे. द हिस्टोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय द थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल्स, मार्क्सिस्ट स्कूल, सुल्बटन स्कूल एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री. Marxist history, Subaltern history and feminist history. Now we'll see the Marxist history. The concern for the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center of the writings of Marxist historians.
मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या चीजों के बारे में लिखते थे कि किसी भी जगह पे अगर कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में लिखते थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. According to accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of the Marxist historiography. तो Marxist historiography में क्या होता था कि कुछ भी अगर सोशल इवेंट हो रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है उस बारे में भी लिखा जाता था Marxist historiography में. So Marxist historians in India studied the transition within the caste system. तो Marxist historians जो थे इंडिया में उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखा था और स्टडी किया था. Among the notable Indian historians who adopted the Marxist ideology framework, scholars like, तो कौन कौन से स्कॉलर्स ने अडॉप्ट किया था Marxist हिस्टोग्राफी इंडिया में से, इंडिया के जो कौन से स्कॉलर्स थे उनके नाम हम देखेंगे. दामोदर धर्मानंद कोसाबी, कोराडी श्रीपद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा, कोरांडे शरद पाटिल have contributed notably. Korade Dange was one of the founder members of the Indian Communist Party. Primitive Communism to Slavery. The book written by him represents the Marxist historiography. तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. ये बुक उन्होंने लिखी थी जो एक उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था हिस्टोग्राफी में. अब हम देखेंगे subaltern history. The seeds of the subaltern history are found in the Marxist historiography. The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from bottommost rank of the people in the society. तो ये जो इटालियन हिस्टोरियन थे एंटोनियो ग्रैम्सी, इनका क्या कहना था कि हिस्ट्री जो लिखते हैं वो हमने हमारी सोसाइटी में जो बॉटम मोस्ट लेवल पे लोग हैं वहां से लिखना, उनके बारे में लिखने से शुरुआत करनी चाहिए. इनफैक्ट सबटेरियन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक. तो सबटेरियन मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक, जो सबसे नीचे का रैंक होता है, लोएस्ट रैंक.